उस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं शहडोल से, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। बड़ी खबर शहडोल से। प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। शहडोल जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। तेज बारिश से किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे, जहां पर जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर शहडोल से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। शहडोल जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो गई है। तेज बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है। तो बड़ी खबर शहडोल से। बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं, जहां पर जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति तैयार हो गई है, निर्मित हो गई है। तेज बारिश के किसानों की जो माथे पर है, चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे, प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। बता दें कि शहडोल जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे शहडोल से। प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और शहडोल में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। तेज बारिश के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से। देश भर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में शहडोल जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भर गया है। जगह जगह भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। तेज बारिश के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शहडोल से पंकज राव लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में शहडोल में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। क्या कुछ अपडेट्स है, क्या जानकारियां? देखिए जी सीमा, मैं बताना चाहूंगी जिस प्रकार से बरसात ने पूरे प्रदेश में ही एक तरह से कहर मचाया हुआ, उसी प्रकार शहडोल जिले में आप देख ही रहिए कि घर से लेकर के दुकान हो या सड़क हो, पूरे जलमग्न हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार लगातार बारिश होने के कारण जो जिस प्रकार प्रशासन ने एक व्यवस्था की बात की थी, मगर वो व्यवस्था आज भी नहीं हो सकी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, नगर पालिका की लापरवाही के कारण ही घरों व दुकानों व अस्पताल तक में पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का यह हाल है कि जहां ट्रेन चलनी चाहिए वहां पर नाव चलाने की बात कही जा रही है। जी सीमा, बिल्कुल, जो परेशान लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं शासन प्रशासन की तरफ से? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ सीमा, जिस प्रकार से बरसात हुई है उस प्रकार अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के कर्मचारी लगे हुए हैं। एक आपको बता दूं शहडोल में जिस प्रकार पूरी सड़कों से लेकर के अस्पताल में पानी भरा हुआ था, जो कर्मचारी हैं नगर पालिका के वो लगे हुए हैं
पर कहीं ना कहीं जो बरसात है रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बताना चाहूँ, कल शाम से थोड़ा बरसात रुकी है, जिसको अभी लेकर के अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। और आपको बता दें, जो प्रशासन के लोग हैं वो हम बरसात से निपटने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, जो कि पहले ही तैयारी करनी चाहिए थे, क्योंकि जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए थे नगर पालिका को कि जल भराव नहीं होना चाहिए, फिर भी जल भराव हुआ। और इस प्रकार की कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही है। बिल्कुल नगर पालिका की लापरवाही है और भारी बारिश के चलते किसानों के जो माथे पर चिंता की लकीरें हो गई है, क्योंकि किसानों के जो खेत है पूरे तरीके से जलमग्न हो गए। तो अब ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ शासन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँ सीमा की बरसात का समय चल रहा है, खेत खलिहान पूरी तरह से भर गए हैं, लोगों ने अपने अपने धान बुवाई का यहाँ पर सीजन चल रहा है। आपको बता दें, जो खेत भर जाने के कारण कहीं ना कहीं नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। और ये किसान जो है कहीं ना कहीं बरसात थोड़ा सा रुकने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को जो नुकसान का सामना करना पड़ा वो नुकसान ना हो सके। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जो पानी है, पानी रुकने का नाम न होने के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी शुरुआत है, क्योंकि धान रोपाई का काम चालू है, कहीं ना कहीं पर अभी आपको बता दूं कि किसान अभी बरसात रुकने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, किन किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं? इस तबाही से किन किन परेशानियों को लोग जूझ रहे हैं? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँ कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पानी भराव हो रहा है, जो पानी नहीं रुक रहा है, उसके कारण कई प्रकार के मच्छर, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो घरों मकानों में घुस रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अभी जो बरसात का सीजन चल रहा है, जहरीले कीड़े घूम रहे हैं, सर्प घूम रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हादसे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बरसात होने का कई नदी नाले उफान है, जो कि लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है, और उफान होने के कारण नदी पार नहीं कर पा रहे, नदी नाले पार नहीं कर पा रहे। आखिरकार क्यों? ये प्रशासन को पहले ही व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने व्यवस्था नहीं की। जी सीमा। ऐसे में शासन प्रशासन को क्या व्यवस्थाएं किया जाना चाहिए पंकज? देखिए सीमा, जिस प्रकार से पूर्व यहाँ पर जिसने प्रशासन ने यह तैयारी करके रखी थी कि जिस जगह पे पानी भराव होना है उस जगह पर साफ सफाई होनी चाहिए थी, नदी नालों को तरीके से देखना चाहिए। मगर ये जो बरसात ने 3 दिन 4 दिन की लगातार जो बरसात में सारे वादों को, सभी जो निर्देश दिए गए थे वो ठप के ठप रह गए। इसलिए क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि इस बरसात के कारण कई नदी नाले उफान पे भी हैं, कई नदी नाले टूट भी चुके हैं। मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य किए गए थे वो भी टूट चुके हैं। कई जगह जो जहां से आने जाने का जो मूल रास्ता था वो रास्ता भी बंद हो चुका है। और प्रशासन लगा हुआ है, अपनी तैयारियों पर लगा हुआ, कहीं ना कहीं पर वो व्यवस्था में लगी हुई है प्रशासन, पर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। इस कारण से कहीं ना कहीं उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी सीमा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल में पानी भरा हुआ है। ऐसे में मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि अस्पताल में जो पानी भरा है, कहीं आपको बता दूं कि वहां प्रशासन की कमी की वजह से पानी भरा। वहां पर जिस प्रकार चेयर लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, बेड को थोड़ा सा ऊपर किया गया और पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पानी अभी वहां का जो स्थिति है वो सामान्य है, कहीं पानी निकाल दिया गया है और जो व्यवस्थाएं उस पानी निकलने की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि शहडोल में किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पंकज, ये नगर पालिका की और शासन प्रशासन की लापरवाही भी उजागर कर रही है कहीं ना कहीं। पंकज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको शहडोल से बता रहे, जहां पर प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। शहडोल जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घरों में पानी भरा हुआ है। जगह जगह भारी बारिश के चलते जल भराव है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। तो बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं।